15 अगस्त 1947, आधी रात का वो लम्हा जब एक सोते हुए देश की आंख खुली और 200 साल की गुलामी के अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण आज़ादी का संदेश लेकर आई। लेकिन ये आज़ादी कैसे मिली, किन संघर्षों और बलिदानों ने इस दिन को संभव बनाया, और इस दिन से जुड़े वो कौन से पल हैं जो हमारे इतिहास में हमेशा जिंदा रहेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं आज़ादी की पूरी कहानी और 15 अगस्त से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण पहलू विस्तार से। 1757 में प्लासी का युद्ध भारत की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ एक व्यापारिक संगठन थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर राजनीतिक सत्ता में आ गई। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत में अपना प्रभाव फैलाया। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे की गोली ने विद्रोह की चिंगारी जलाई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे योद्धाओं ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। हालांकि ये क्रांति असफल रही, लेकिन आजादी की नींव यहीं पड़ी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह संगठन ब्रिटिश शासन में सुधार चाहता था, लेकिन जल्द ही स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गदर पार्टी और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठन हथियार बंद संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। 1919 जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर गोलियों की बौछार, सैकड़ों निर्दोष मारे गए। ये घटना ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गई। 1920 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का त्याग, कर न चुकाना, ये आंदोलन गांव-गांव तक। वाओ गेजियरिया। 1930 दांडी यात्रा के जरिए नमक कानून तोड़ा गया। ये सिर्फ नमक का मुद्दा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कानून को खुली चुनौती थी। ये 1942 गांधी जी ने वो मशहूर नारा दिया, करो या मरो। लाखों लोग जेल में डाल दिए गए और कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश राज पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से काफी कमजोर हो चुका था। 1946 में नौसैनिक विद्रोह, किसानों और मजदूरों के बहाते प्रदर्शन और देश में फैलती अशांति ने आखिरकार ब्रिटेन को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन का ऐलान हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया। और आधी रात को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये भाषण भारत के नए युग की घोषणा थी, जिसमें उन्होंने गरीबी मिटाने, भेदभाव खत्म करने और देश को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया। आजादी के समय अपनाया गया तिरंगा, जो हमारे गर्व का प्रतीक है, उसमें ऊपर केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, और नीचे हरा रंग समृद्ध और जीवन का प्रतीक है। बीच का नीला अशोक चक्र धर्म, न्याय और निरंतर प्रगति का प्रतीक है, जिसकी 24 तीलियां दिन के 24 घंटे कार्य और कर्तव्य की याद दिलाती हैं। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी। इसके तहत ब्रिटिश शासन का भारत में कानूनी अंत हुआ और सत्ता भारतीय नेताओं को सौंपी गई।
भारत के आखिरी वायसराय के रूप में माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज किया। उन्होंने विभाजन को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की कोशिश की, हालांकि हिंसा को रोकने में वह असफल रहे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत। पंजाब और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस विभाजन के दौरान लगभग 1,40,00,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा, अपना गांव, खेत, दुकानें, सब कुछ पीछे छोड़कर नए देश में बसना पड़ा। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पलायनों में से एक था, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के हथियार से ब्रिटिश राज को चुनौती दी। उनके आंदोलन में किसान, मजदूर, महिलाएं और बच्चे तक शामिल हुए, जिससे आजादी का सपना जन जन का सपना बन गया। 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने और मौलाना आजाद ने शिक्षा मंत्री के रूप में काम संभाला। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर थी। औद्योगिक ढांचा छोटा, कृषि पर निर्भरता ज्यादा और बंटवारे से संसाधनों की कमी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजनाएं और औद्योगिकरण की नीतियां अपनाई गईं। 1947 के बाद संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने का काम शुरू किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये परंपरा पंडित नेहरू से शुरू हुई और आज तक हर प्रधानमंत्री निभा रहा है। उस आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच कश्मीर युद्ध और सीमाई विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। फिर भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव बना हुआ है। लगभग 1,40,00,000 लोगों को अपने घर छोड़कर नए देश में बसना पड़ा। शरणार्थी शिविर, भूख, बीमारी और बेरोजगारी ने लाखों परिवारों को प्रभावित किया। आजादी ने भारतीय समाज में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना जगाई। साथ ही विभाजन के घाव और सांप्रदायिक तनाव भी लंबे समय तक महसूस किए गए। आजादी के बाद भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। देश ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और शांति, सहयोग और विकास पर जोर दिया। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, यह लाखों बलिदानों, सपनों और संघर्षों का परिणाम है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एकजुट होकर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी आजादी की पहचान है। ये हमें सिखाता है कि संघर्ष, एकता और बलिदान से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।